सो गाइज़ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ अपने होम स्वीट होम अलवर राजस्थान में। तो आपने मेरे को बाकी एडवेंचर्स करते हुए देखा होगा, कभी राफ्टिंग, कभी साइकिलिंग या कभी पैराजम्पिंग, कुछ और। आज मैं करने वाला हूँ एक स्पिरिचुअल एडवेंचर, आपको भी अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने। गोवर्धन जी एक मतलब बहुत ही फेमस है, आप हिंदू हैं तो आप समझते होंगे कि गोवर्धन पर्वत है जो भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। उस पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं लोग और भक्ति करते हैं। तो उस माहौल में मैं आपको लेके जाऊंगा और बताऊंगा वहाँ के बारे में, जो कुछ मैंने सीखा है कि वहाँ किस तरीके से, कौन से मंदिर हैं, वहाँ की क्या मान्यता है, और इस जर्नी में बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो स्टे ट्यून। तो चलिए शुरू करते हैं। अब का देखते मोय में तो बैठ चली कार में। चलो भाई, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नगर। हम लोग आए हैं अलवर से बगड़ का तिराया, और बीच में डीग था ना, कान का बड़ौदा डीग, और होते हुए अभी नगर पहुंचे। नगर के बाद डीग, डीग के बाद गोवर्धन। सॉरी। तो जर्नी करते हैं कंटिन्यू। अरे लंबा लंबा घूंघट करना। डीग जाते टाइम भाई ऐसे नज़ारे मिलेंगे आपको, बीच में सड़क और चारों तरफ सरसों के खेत। सो गाइज फाइनली वी हैव रीच्ड गोवर्धन जी के। तो अभी जाके हम लोग सबसे पहले भगवान की पूजा करेंगे और परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। तो भाई पूजा का सारा सामान हमने ले लिया है, हम लोग घर से लेके आए थे क्योंकि यहाँ का थोड़ा ऐसे ही है सिस्टम। इसमें सारा पूजा का सामान है, हम लेते हैं और अंदर चलते हैं। ये जगह है दान घाटी, इसे बोलते हैं दान घाटी। इस मंदिर में ढोक देंगे, फिर परिक्रमा हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो भाई दान घाटी के बाद हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। मेरे जो राइट साइड है, राइट हैंड है, इस साइड है गोवर्धन पर्वत। तो गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा का प्रचलन है, ये स्टार्ट किया था भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को, एक इंद्र जी का, इंद्र भगवान का, इंद्र देवता का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को पूजवाना स्टार्ट किया था, और उसके बाद से परिक्रमा की जो चलन है वो शुरू हुआ। जो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा है, इसे 7 कोस में डिवाइड किया गया है। 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का एक कोस होता है। तो उसकी हमने अभी शुरुआत कर दी है और इस तरीके से हम लोग चल रहे हैं। हमारे साथ एक बच्चा भी है, तो बच्चे को हमने बैठा दिया रिक्शे में। सामने देखिए आप, ये हमारे साथ साथ चलते रहेंगे। इन्होंने 400 रुपये लिए हैं पूरी परिक्रमा के, और इस तरीके से। और बाकी हम परिक्रमा पैदल पैदल देते रहेंगे। परिक्रमा का जो मेन है वो है नंगे पैर देना। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, 21 किलोमीटर पैदल चलना तो उतना फिर भी नहीं है, बाकी जो नंगे पैर चलना है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है लास्ट में आते आते। अभी रुद्र भी हमारे साथ साथ ही हो लिया है, इसके लिए हमने रिक्शा किया था, बट ये बोल रहा है मैं पैदल चलना है। तो भाई इस परिक्रमा का एक जो पार्ट वो ये भी है कि हम लोग, मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चैंटिंग करने की, जिससे ये परिक्रमा का जो पर्पज़ है वो पूरा सॉल्व हो। पर्पज़ होता है भगवान की भक्ति करने का। इधर जो मैक्सिमम लोग आते हैं भक्ति करने के लिए, भगवान के थोड़ा और क्लोज जाने के लिए, वही कोशिश हम भी करेंगे। भगवान का नाम लेते हुए चलेंगे, जितना हो सकेगा उतना। तो भाई एक कांड हो गया है, हमारी मैडम जी का फ़ोन हो गया चोरी। ये रही मैडम। तो कैसा लग रहा है आपको फ़ोन चोरी होने के बाद? तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई भगवान की असीम अनुकंपा से, गोवर्धन जी की कृपा से जो खोया हुआ फ़ोन था वो वापस मिल गया। 2 बहनों के हाथ लग गया था तो उन्होंने वापस कर दिया। तो भाई ये भगवान की कृपा है, वरना जूता लग जाता सीधा 25,000 रुपये। तो भाई इस तरीके से मायूस चेहरों पे थोड़ी खुशी आ गई है। तो अभी आप जो राइट साइड में मेरे देख पा रहे हैं, ये है गोवर्धन पर्वत। और गोवर्धन पर्वत की कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब पुलस्त मुनि काशी से तपस्या करने के लिए एक पर्वत की तलाश में निकले थे, तो गोवर्धन जी के जो पिता थे द्रोणगिरी से पुलस्त मुनि ने मांगा था गोवर्धन जी को। तो गोवर्धन जी को जब उन्होंने उठा के काशी ले जाने लगे, तो काशी ले जाते समय गोवर्धन जी ने कहा कि मैं एक शर्त पे आपके साथ चलूंगा कि जहां भी मैं रुक गया वो ही मेरा परमानेंट मतलब स्थान हो जाएगा, उसके बाद मैं वहां से हिलूंगा नहीं। तो कुछ इस तरीके से जब भगवान की कृपा से
पुलिसमणि गोवर्धन जी को उठाकर काशी ले जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने ब्रजधाम को देखकर वहां पर अपनी पूजा अर्चना करने की सोची और गोवर्धन जी को वहीं पे रख दिया। और वहां पे रखने के बाद वो वहीं स्थापित हो गए और उन्होंने फिर पुलिसमणि को याद दिलाया है कि आपका वचन था कि मैं यहाँ से एक बार जहाँ स्थापित हो गया फिर मैं हिलूंगा नहीं। तो उसके बाद से गोवर्धन जी पर्वत के रूप में यहीं स्थापित हो गए और फिर भगवान की लीलाओं के साक्षी बने। लो भाई, कैसा लग रहा है फोन मिलने के बाद? अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। मेरा फोन कहीं नहीं जाएगा, चौथी बार घूम के फिर आ गया। सबके चेहरे उतर गए थे फोन खोने के बाद, बट फिर मिल ही गया भगवान की कृपा से। गोवर्धन जी की परिक्रमा में भाई महाराज की जय। समय आ गया भाई वापस से व्लॉगिंग स्टार्ट करने का। कारण ये है कि भाई फोन वापस मिल गया हमारा। तो भाई गोवर्धन जी की और ऊपर वाले की कृपा है, वरना आज अच्छा खासा नुकसान हो जाता। तो भाई लोग इस तरीके से धर्म पुण्य भी करते हैं परिक्रमा मार्ग में। पीछे जैसे आप मेरा देख सकते हैं, लोग वहाँ पे भंडारा लगा रखा है, दाने। आप सोचो इतने महंगे लड्डू बनते हैं, लड्डू खिला रहे हैं सभी लोगों को, पूड़ी सब्जी ये सारी चीजें। तो इस तरीके दान पुण्य धर्म कार्य सब चलते रहते हैं भाई परिक्रमा मार्ग। लोग भजन गाते हुए भजते हुए इस तरीके से चल रहे हैं। तो बड़ा आनंद आता है भाई ये सब चीजें एंजॉय करने में। पूरी परिक्रमा मार्ग में कुछ इस तरीके से इन्होंने ये बना रखे हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इतने किलोमीटर चल चुके हैं और इतनी किलोमीटर बची है। जैसे 7.1 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, 3.9 बची हुई है। तो इस तरीके से परिक्रमा में आपस में जो साथ में चलने का काम है वो भी इजीली हो जाता है। आसपास आप भटकेंगे नहीं, आपको ये पता लगा रहेगा कि आप कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं। और बाकी जो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पोल हैं बिजली के, उन पे भी नंबर डले हुए हैं, तो उनसे भी आप पहचान कर सकते हैं कि आप आगे हैं पीछे हैं कहाँ हैं। इस तरह की सुविधा दी गई है। तो भाई परिक्रमा की जूस पी के थोड़ा हम लोग रिफ्रेश हो गए, क्योंकि बड़ी परिक्रमा थोड़ी सी बची है। 8.7 किलोमीटर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और 2.3 बची है। देख सकते हैं आप, सामने दिखा रहा है। करीब 12:30 बजे हमने परिक्रमा स्टार्ट करी थी और अभी 2:30 बज चुके हैं, 2 घंटे हो गए कंप्लीट। इस बीच में वो एक फोन खोने वाला लफड़ा और हुआ था, बस बाकी सब सही है। तो आखिरकार परिक्रमा के आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं। सिर्फ 900 मीटर बची है और इस तरीके से बड़ी परिक्रमा 900 मीटर बाद हो जाएगी समाप्त। और उसके बाद हम शुरू करेंगे छोटी, जो पड़ेगी करीब 9 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर थी, वो 9 किलोमीटर होगी। तो कुछ इस तरीके से बड़ी परिक्रमा हमारी समाप्त होने वाली है। आगे रुद्र चल रहा है रिक्शे में बैठ के। ये देखो बाबा जी की फिटनेस। ये भाई सन्यासी जीवन का कमाल है। तो भाई यहाँ हमारी बड़ी परिक्रमा होने वाली है समाप्त। भगवान को फिर एक बार सिर झुका के, और अगर कुछ इस परिक्रमा में कुछ गलती हुई हो, उस गलतियों के लिए माफ़ी मांग के हम लोग स्टार्ट करते हैं छोटी परिक्रमा अगले वाली। तो यहाँ हमारी परिक्रमा बड़ी परिक्रमा समाप्त हो जाती है। तो भाई यहाँ से छोटी परिक्रमा स्टार्ट होती है। 10 किलोमीटर लिखा है, बाकी 9 है ओरिजिनल डिस्टेंस। भीड़ है काफी, थोड़ा आगे चलते हैं। परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले लोग कुछ इस तरीके से दंडवती देते हैं और फिर शुरू करते हैं। हम भी यही करेंगे। छोटी परिक्रमा की शुरुआत में हमें काफी भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि ये मार्केट वाला एरिया है, आसपास शॉप्स हैं, पूरा एक मार्केट है। आगे जाके फिर वही परिक्रमा का स्वरूप वैसा ही हो जाएगा जैसा हम अभी तक हम देख रहे थे, खुला हुआ और कंफर्टेबल। छोटी परिक्रमा में अभी हम लोग चल रहे हैं, छोटा मोटा खाते पीते। अभी हो गया लंच का टाइम। देखते हैं कोई धर्मशाला ढूंढ के वहाँ हम लोग आज का लंच करेंगे, जो हम लोग घर से पैक करके लाए। अभी 1.5 किलोमीटर करीब हमने छोटी परिक्रमा खत्म करी है। सो गाइस, टाइम टू हैव लंच। जो हम लोग घर से पैक करके लाए हैं उसे खोलने की बारी आ गई है। टाइम करीब 3:30 बज चुके हैं भाई, लेट है काफ़ी। जस्ट हमने लंच किया है, तो भाई लंच करने के बाद मतलब रेस्ट ले लिया एक तरीके से। तो रेस्ट के बाद चलने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, पैरों को थकावट होने लगी है, पैरों को खासकर पंजों को, तलवों को। बाकी बॉडी तो फिट। तो चलिए चल धीरे धीरे करते हैं कंप्लीट। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं राधा कुंड। बहुत ही फेमस तीर्थ स्थान है राधा कुंड। तो भाई राधा कुंड के बारे में कथा कुछ इस प्रकार है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने एक बैल रूपी राक्षस का वध किया, तो उसके बाद राधा जी ने कहा कि उन्हें एक बैल जिसे धर्म के नाम से, धर्म का प्रतीक माना जाता है, उसकी हत्या करने का पाप है। तो आपको उस पाप से मुक्ति के लिए
किसी पवित्र नदी के जल में नहाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने श्याम कुंड इसलिए बनाया था और उन्होंने खुद उसमें डुबकी लगाई थी। लेकिन राधा रानी जी ने कहा इस तरीके से आप पाप से नहीं धुल सकते। राधा रानी जी ने इसलिए फिर एक दूसरा कुंड बनाया था अपनी कंगन से खोद के, और उस कुंड का नाम रखा गया राधा कुंड। और उसमें भी जो सारी पवित्र नदियां हैं हमारे देश की, उन सारी नदियों का पानी स्थित है। और सेम वही श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों अगल बगल में है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है राधा कुंड। चल रहे मम्मी? चलो, तो ये है, हम लोग पहुंच चुके हैं राधा कुंड में। ये राधा कुंड है। और मैं पूछता हूँ किसी की श्याम कुंड किसे बोला जाता है? श्याम कुंड भी इधर। तो भाई इस दीवार इस मंदिर के पीछे जो कुंड है वो श्याम कुंड है और ये राधा कुंड है। दोनों अगल बगल में। इन दोनों की महात्म्य अलग ही है। तो चलो भाई पूजा वूजा करते हैं। रिचुअल्स जो हैं हमारे साथ स्त्रियां हैं, स्त्रियां जिस तरीके से करेंगी उस हिसाब से हम देखते हैं। तो हमारी राधा कुंड और श्याम कुंड की पूजा होगी कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलो, छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ मंदिर हैं, आश्रम हैं, सन्यासी हैं। बड़ा अच्छा माहौल है भाई। सभी आश्रमों में कीर्तन हो रहा है। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ललिता कुंड। ललिता नाम है श्री राधा रानी की सखी का, तो उनके नाम पे ये कुंड है, ललिता कुंड। तो भाई यहाँ पे हर आश्रम में संकीर्तन, भगवान का नाम और सारी गतिविधियां चल रही हैं बड़ी। हरे हरे रामा नमो राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम। अंतिम पड़ाव 4 किलोमीटर। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। तो भाई आज एकादशी है, इसलिए काफी बढ़िया बढ़िया काम हो रहे हैं परिक्रमा में। हर जगह कीर्तन, भगवान का नाम, बड़ा अच्छा माहौल है। और इन्हीं सब चीजों का आनंद उठाते हुए हम लोग भी अपनी परिक्रमा दे रहे हैं। लगभग 3.5-4 किलोमीटर परिक्रमा बची है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। नंगे पैर हम लोग चले, लेकिन फिर भी इतनी दिक्कत नहीं हुई, बड़े मजे आ रहे हैं भाई। रुद्र काफी पैदल चल लिया, वापस इसे रिक्शे में बैठा देते हैं भाई। अभी शाम के 5:30 बजे हैं और परिक्रमा लगभग समाप्त हो चुकी है। मात्र 1 किलोमीटर और बचा है, तो चलते हैं भाई, अंधेरा होने से पहले कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है परिक्रमा पूरी करके? बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? हालत खराब। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मेन मंदिर, जिसे बोला जाता है मानसी गंगा। तो मानसी गंगा के पास हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ 21 किलोमीटर की परिक्रमा समाप्त होते हुए, बस एक नंगे पैर की दिक्कत है भाई। बाकी 21 किलोमीटर पैदल चलना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है किसी के भी लिए, चाहे वो रेगुलर है या फिर कभी कभी वर्कआउट करता है, ज्यादा नहीं। बट ये नंगे पैर चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसी का आनंद आज हमने लिया। और मैं दिखाता हूँ आपको आगे। नारी शक्तियां भी भाई आ गई हैं परिक्रमा समाप्त करके, देखिए इनकी हालत। मम्मी एकदम एक्टिव है भाई अभी भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मानसी गंगा मंदिर के अंदर, मानसी गंगा के दर्शन करने के लिए। मानसी का अर्थ है मन से उत्पन्न किया गया हुआ, मतलब जो मानसी गंगा है उसको भगवान कृष्ण ने अपने मन से उत्पन्न किया था। जब माँ यशोदा और नंद बाबा ने उनसे अपनी इच्छा जाहिर करी भगवान कृष्ण से कि भगवान मतलब बेटा हमें गंगा जी में स्नान करना है, तो भगवान कृष्ण ने अपने मन से यहाँ पे मतलब एक कुंड का, एक झील का निर्माण कर दिया और इसको कहा जाता है मानसी गंगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसके अंदर सारे बड़ी बड़ी नदियों को बुलाया था अपने जल को देने के लिए। तो इतनी मान्यता है इस मंदिर की, देखिए आप चारों तरफ। तो भाई ये है मानसी गंगा। इस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पे फव्वारों का इंतजाम किया होगा लोगों के नहाने के लिए, लोग नहा सकते हैं, हाथ मुंह धो सकते हैं।
तो ये है भाई, देखिए इस तरह का मंदिर का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत। नारी शक्ति गई है आगे, मैं भी जाता हूँ। परीक्षा मतलब परिक्रमा हो गई खत्म, तो हम लोग जाते हैं अभी गाड़ी पार्किंग की तरफ और वहाँ से गाड़ी लेके फिर निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है अभी। जरूरत से ज़्यादा टाइम लग गया आज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कोई नहीं। बोलो गोवर्धन जी महाराज की जय। तो भाई हमारी परिक्रमा हो गई समाप्त। अब नेक्स्ट पड़ा हुआ है घर तक जाने का। 2 घंटे लगेंगे भाई, शाम के 6:30 बज चुके हैं, करीब 8:30 बजे तक घर पहुँचेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं, चले घर। Yes. हैं? Yes.